हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है श्रुति है, जो कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं गाइस, जो विषय है जो मिस कर जाते हैं, रिकवरी पार्ट। रिकवरी पार्ट पे एक्टिव और पैसिव रिकवरी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे। रिकवरी पार्ट मैम, सबसे पहली बात की एज अ स्पोर्ट पर्सन मैं कहना चाहूँगा कि रिकवरी पार्ट को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। तो रिकवरी पार्ट का भी कितना इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट पर्सन के लाइफ में, और उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव में, तो वो आज हमें प्लीज़ हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए। सो जैसे आपने कहा कि एथलीट रिकवरी को काफ़ी इग्नोर करता है, पर एथलीट इंजरीज को भी अवॉइड करना चाहता है। तो वो इंजरीज को अवॉइड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है रिकवरी। अगर मैं ट्रेन कर रही हूँ एंड मैं मेरी बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं दे रही हूँ, यानी अगर मैं मेरी बॉडी को इन्फॉर्मेशन देते जा रही हूँ मगर उसको प्रोसेस करने का, उसको अपनाने का और उस पर रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं दे रही हूँ, तो बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? तो आप उसको इंजरी वाले स्टेट में डालने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए रिकवरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एथलीट। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, रिकवरी यानी ठीक है मैं आज घर पे बैठूंगी, हो गया, एंड आज कुछ नहीं करना है, आज रेस्ट डे है, रिकवरी डे है। रिकवरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ ना करो। तो रिकवरी का मतलब ये है कि आप अपने बॉडी को थोड़ा हल्का सा लोड दो, हल्का सा मूवमेंट रखो, हल्के आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एंड आपकी बॉडी को मूवमेंट में रखो, मगर इतना नहीं करो कि आपकी बॉडी और सोर हो या और उस पर लोड पड़े। तो जितना आप यूज्ड टू है उतना आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको लोड करने के लिए दैट्स नॉट द राइट टाइम। दैट्स एक्टिव रिकवरी। या सो एक्टिव रिकवरी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप जिम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल ट्रेनिंग कर सकते हो, मगर लाइट। अगर आप दिन के 60 बॉल खेलते हो तो उस दिन शायद 10, 15, 20 बॉल खेलो। तो उतना आप कर सकते हो कि अपना इंटेंसिटी आप कम ड्रॉप कर सकते हो। एंड अपन स्विमिंग कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल फुल इंटेंसिटी नहीं, रिकवरी के हिसाब से कि हाँ ठीक है, हल्का सा अपने आप को रिलैक्स करते हुए, सिर्फ मूव करते हुए, बॉडी की मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हुए। डायनामिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, आप मोबिलिटी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, नो डाउट। सो स्ट्रेचेस जो स्टैटिक हो गए, डायनामिक हो गए, ये सब आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इवन आप कोई और स्पोर्ट खेल सकते हो, मगर अगेन ड्यूरेशन का ध्यान रखिए कि रिकवरी 30 मिनट्स के आसपास एंड लो इंटेंसिटी। ओके, बेसिकली जैसे अब मैंने कल प्रैक्टिस किया, बहुत हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस किया, काफ़ी बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में भी काफ़ी हाई इंटेंसिटी किया, और साथ में फिटनेस सेशन भी किया था। तो अब आज समझ लीजिए मुझे रेस्ट डे लेना है, या मेंटली अब समझ लो मैं मेंटली फ्रेश हूँ, मैं एक्टिव रिकवरी कर सकता हूँ। और अगर समझ लो मैं मेंटली भी कंज्यूम्ड हूँ, मेंटली लाइक आई वांट टू गेट अवे फ्रॉम इट, तो लाइक पैसिव रिकवरी फॉर दैट। तो आप पैसिव रिकवरी कर सकते हो, कंप्लीट रेस्ट बिना कुछ किए भी आप रह सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है, एंड बेटर फॉर्म ऑफ रिकवरी इज एक्टिव रिकवरी। ओके, तो मतलब दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो एक्टिव रिकवरी इज फार बेटर। बट बेसिकली आप समझ लो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने ऐसे दिन भी देखे जहाँ 26 दिन कंटिन्यूसली मैचेस खेला है, हर दिन मैच खेल रहे, और कंटिन्यूसली महीने में 20 दिन मैचेस खेल रहे हैं, महीने में 15 दिन मैचेस खेल रहे हैं, और बहुत हाई इंटेंसिटी मैचेस हो रहे हैं। ये समय में एक्टिव रिकवरी पार्ट मेरा ग्राउंड पे नहीं रह सकता, राइट? क्रिकेट ग्राउंड पे आप उस टाइम पे मे बी आप फोम रोलिंग कर सकते हो, तो दैट इज वन वे ऑफ रिकवरिंग। स्ट्रेचेस कर सकते हो, वो भी एक आपको ये हो जाता है। आप स्टीम या सोना, आइस बाथ्स, ऑल दीज आर रिकवरी टेक्निक्स एज वेल। जैसे ट्रैवलिंग भी उसमें रिकवरी पार्ट में आ गया कि अगर ट्रैवलिंग जा रहे हैं, मैं रिलैक्स वे में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो रिकवरी पार्ट में आ गया एक्टिव रिकवरी। ट्रैवल यानी जब आप इन प्रोसेस है, अगर ट्रैकिंग वगैरह जा रहा हूँ समझ लीजिए, दैट कैन बी अ चेंज। लेकिन ट्रैकिंग अगेन अगर ज्यादा अपहिल नहीं है, ज्यादा चैलेंजिंग ट्रैक नहीं है, तो इट्स ओके। तो इंटेंसिटी मेंटेन करते हुए, लाइक ये इंटेंसिटी पार्ट तो अपने बॉडी को इंडिविजुअल को ही जानना पड़ता है। हाँ, कल एक्चुअल में मैंने काफी पुश किया अपने आप को, और मैं कंटिन्यूसली हफ्ते भर से पुश कर रहा हूँ। आज मुझे रेस्ट लेना है, तो मैं रेस्ट के लिए एक बेसिक, जो मेरी इंटेंसिटी थी 100% समझ लीजिए कल, तो आज मैं 30% एक्टिव में रिकवरी कर रहा हूँ, लाइक ट्रैकिंग में। उससे भी हल्का कर सकते हो, 20% के आसपास भी कर सकते हो। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप मूव करो। आप
जितना मूवमेंट अपना स्टॉप करोगे बॉडी स्टिफ होने के चांसेस है। इसीलिए हम जब वेट्स या सब बहुत टाइम बाद भी खेलते हैं तो जो सोरनेस आती है उसके अगले दिन हम बोलते हैं कि नहीं कंटिन्यू करो, वो सोरनेस फिर ही ब्रेक होगा। ओके, तो दैट इज आल्सो वन वे ऑफ यू पुशिंग योर बॉडी बेसिकली। बहुत लोग जब जिम स्टार्ट करते हैं तो हाँ। जिम स्टार्ट करते हैं 3 दिन में बहुत फील होता है और उसके बाद हफ्ता 15 दिन आते ही नहीं है। हाँ। तो वो जो दर्द है, जो सोरनेस है, वो आने से ही कम होंगे। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 3 दिन हैवी किया है, आपकी बॉडी बोल रही है कि ठीक है आई एम नॉट एबल टू मूव, तो बिना वेट्स के आप थेराबैंड कर लो, एक्टिवेशन कर लो। नॉर्मल अपन जैसे वार्म अप में स्ट्रेचेस करते हैं, डायनामिक फुल बॉडी हेड टू टो, जितने मूवमेंट्स आपको पता है, जितने मूवमेंट्स आपको आते हैं वो सब कर लो। दैट विल आल्सो वर्क। 10 रेप्स हर एक इसके, उतना ही रखो आपका वर्कआउट। जरूरत नहीं है कि हाँ ठीक है आप 50 रेप्स करो या इतने वेट्स उठा लो आज। दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो एक्टिव रिकवरी में, एक्टिव और पैसिव रिकवरी में जैसे आपने बोल दिया कि एक्टिव रिकवरी इज फार बेटर देन पैसिव रिकवरी। पैसिव रिकवरी में लाइक वी गो लेड बैक, बेसिकली लेड बैक नहीं रहना चाहिए, उससे सो लेड बैक कैन नॉट बी अ प्रॉपर टर्म, बट क्योंकि पैसिव रिकवरी इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिकवरी। जैसे आपने बोला अगर आपके 26 दिन कंटिन्यूअस मैचेस हैं, आपकी बॉडी 26 दिन तो वो बहुत हाई इंटेंसिटी है जनरली, पर 15 से 20 दिन तो रहते ही हैं मैचेस। तो अगर हम 15 दिन भी पकड़े, हाँ 15 दिन ही पकड़ते हैं, चलो 15 दिन में आपका एग्जाम्पल है कि 2 दिन मैच है, 1 दिन ब्रेक है, 2 दिन मैच है, ऐसे चल रहा है आपका। तो व्हाट इन दैट वन डे, सो प्रोबेबली आज मैंने मैच खेला, तो आज मैं शाम को कुछ नहीं मैच खेला, हाँ तो आज इवनिंग जैसे हो जाती है तो मैं प्रोबेबली आइस बात ले लेती हूँ आज। अच्छा, वैसा कर सकते हैं। कल भी मेरा डे है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वी कैन डू फोम रोलिंग एंड देन आइस बात, ऐसा कुछ कर सकते हो। कल मेरा मैच है तो कल खेल लो, उसके बाद में इवनिंग में अगेन आइस बात एंड रोलिंग वगैरह कर लिया। परसों वाला जो रेस्ट डे है, इंस्टेड ऑफ गिविंग योरसेल्फ अ कंप्लीट रेस्ट, उस दिन मैं अगेन फोम रोलिंग, थोड़ा सा हल्का सा जॉग, एक राउंड, थोड़े बहुत डायनामिक मूवमेंट्स, थोड़ा बहुत एक्टिवेशन, दैट्स इट। लाइक स्विमिंग वगैरह जो अलग अलग टाइप होता है। तो क्रिकेट से अगर नहीं जुड़ना है, माइंड रिगार्डिंग भी बहुत ये अफेक्ट करता है। तो माइंड अगर क्रिकेट रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे तो माइंड अवे करने के लिए, ताकि नेक्स्ट मैच में और इंटेंसिटी से, फ्रेशनेस से जा सके। तो एक्टिव रिकवरी का पार्ट इसमें भी आ गया कि क्रिकेट के अलावा जो क्रिकेट रिगार्डिंग नहीं है वो चीज एक्टिव रिकवरी में ला सकते हैं। बिल्कुल, आपको इट्स नॉट नेसेसरी कि आप क्या कर रहे हो, वो इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी हैज टू बी वेरी लो। ओके, टेस्ट मैचेस आएंगे या जो डेज मैचेस, 3 दिन मैच रहेगा ना, 1 दिन रेस्ट रहता है, फिर वापस 3 दिन के मैचेस आते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट दिन ज्यादा सोना है, ऐसा कुछ करना है, नींद ज्यादा लेनी है। सो आपकी बॉडी आपको बताती है कि यू विल बी एग्जॉस्टेड, नो डाउट। सो स्लीप इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि उस टाइम पे बिना और कुछ को प्रायोरिटी दिए यू हैव टू लेट योर बॉडी recover first. Sleep and nutrition also plays a very important role in recovery. So what you are eating one day before the match, what you are eating 1 week before the match also plays a very important role. उस चीज को भी आपको मॉनिटर करना चाहिए। एंड स्लीपिंग आवर्स एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स कम से कम तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा इफ योर बॉडी इज डिमांडिंग कि नहीं ही उठना हो रहा है तो लिसन टू योर बॉडी, डू इट, and then you will have 10 to 15 minutes, 20 minutes in the evening probably. जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैच खेल रहा हूँ, 3 दिन दोपहर में नींद नहीं हुई है। 9 से 5 मैच है, ठीक है, और चौथे दिन दोपहर में मेरे पास समय है, तो रात को मैं सोया, दोपहर में मैं और 1.5 घंटे 2 घंटे की नींद ले लिया, तो इट विल हेल्प। No harm in that. No harm. You can go for it. Okay. तो मतलब रिकवरी और बेटर वे में हो सकती है, राइट? तो कंक्लूड किया जाए मैम। Yes. तो आई होप गाइस कि ये रिकवरी पार्ट का जो सेशन, रिकवरी पार्ट का जो वीडियो था आप तक पहुंचा होगा सही तरीके से। अगर कुछ आपकी क्यूरीज रहेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, क्वेश्चंस पूछिए कि और कैसे बेटर कर सकते हैं एक्टिव रिकवरी, पैसिव रिकवरी में। और पर्सनलाइज अगर करना चाहते हैं आप, पर्सनलाइज अपना जिम ट्रेनिंग चार्ट बनाना चाहते हैं, फिटनेस चार्ट बनाना चाहते हैं, आपका डाइट शेड्यूल बनाना चाहते हैं, साइकोलॉजी के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ भी जुड़े, हम योगा थेरेपिस्ट के साथ जुड़े, रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल्स के साथ जुड़े, तो विजुअलाइजेशन चार्ट इंक्लूडिंग लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ पर्सनली कि सब तरीके से, एक क्रिकेटर सिर्फ एक चीज से बेटर नहीं होता स्किल्स वाइज, तो उसको सब ये कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, तो सबको ओवरऑल डेवलप करना है और आपका जो स्किल है वो तो टॉप नॉच चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जुड़िए और आपके गेम में और रेज आएगा गाइस। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल आईडी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।